नेक्स्ट हो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करे वाला ही हो एकरा में। तो नॉन यूनिफॉर्म में समझा कि बदलता हुआ स्पीड से चक्कर काटना है भैया सर्कल में, यानी ऐसे सर्कल में घूमिएगा ऐसे तो स्पीडवा कम ज़्यादा करे के बा, कभी फास्ट और कभी स्लो। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में चूँकि स्पीड बदलना है भैया, तो स्पीड बदलना है तो एक उसको धकियाने वाला इसे टेंजेंट की तरफ वेलोसिटी चाहिए कि उसको धक्का दे दे के तनी फास्ट करता रहे। तो वो टेंजेंट की तरफ जो बढ़ाएगा उसका स्पीड उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे। और सर्कल में घूमना है तो बाबू उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए तो एगो चाहबे कीजिए, नहीं तो वो सीधे भाग नहीं जाएगा उन्हें, ये इन्हें मुड़ेगा क्या है, तो मुड़ाने वाला एगो फोर्स चाहिए। और उससे जो एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाई मास, तो वो एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यानी बदलते हुए स्पीड से सर्कल में चक्कर काटते समय दू गो एक्सेलरेशन लागला, एगो टेंजेंशियल नाम बा और दोसरका के नाम हो सेंट्रीपिटल। आ नेट एक्सेलरेशन होखल इहे दोनों के रिजल्टेंट। आ 90 डिग्री पे दूगो वेक्टरवा होखल हथु तो ओकर रिजल्टेंट ऐसे निकालल जाला, रूट अंडर पहला वाला का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर, यानी सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल भैया सेंटर की तरफ लग रहा है और इसमें जाने का टेंडेंसी है इधर, तो उसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो टेंजेंट की तरफ है और फोर्स सेंटर की तरफ है। तो सेंट्रीपिटल का वर्क डन या सेंट्रीपिटल फोर्स का पावर 0 हो गया, लेकिन टेंजेंशियल क्या आएगा ना वर्क डन भैया, टेंजेंशियल फोर्स जिधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उधर ही छो रहा है, तो उधर कॉस 0 हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। तो सेंट्रीपिटल का वर्क डन आएगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल नहीं टेंजेंशियल का, क्योंकि टेंजेंशियल ऐसे से धकिया रहा है पॉइंट को, अब पॉइंट को धकिया रहा है तो पॉइंटवा आगू चल रहा है, तो ओकर वर्क डन एफ डॉट एस हो जाई। अब रउआ जन सोचत होई कि वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होखा है, तो एक चक्कर में तो डिस्प्लेसमेंटवा 0 हो जतई, तो कैसे कहत ही रउआ कि वर्क डन एफ इंटू एस होई, एक चक्कर में तो एस 0 हो जाए ना जी। तो देखो भाई उ कंजर्वेटिव फोर्स के हो कहानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होखल वर्क डन। अब ये जो फोर्स यहाँ लग रहा है आपको क्या पता कौन फोर्स है, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव होगा तो राउंड ट्रिप में ज़रूर 0 होगा वर्क डन, लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव यानी फ्रिक्शन जैसा कुछ हो गया तब वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू एक्चुअल पाथ लेंथ लिखना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना है। तो इसीलिए ये सर्वा एक्चुअल पाथ लेंथ ले लिया है पूरा। अब भैया हो एक बार जब निकल गलो वर्क तो पावर निकाले में का हो, पावर होखलो वर्क अपॉन टाइम, आ वर्क होखलो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होखलो वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गई। अब फोर्स देखा भाई टेंजेंशियल लागत हो टेंजेंट की तरफ, और अगर वेलोसिटियो टेंजेंटे के तरफ हो, तो फोर्स और वेलोसिटी में 0 डिग्री एंगल हुआ, तो एफ डॉट वी आ गया, जहाँ पे एफ टेंजेंशियल लिखना है। तो पावर टेंजेंशियल के चलते होता है और वर्क डन भी आता है टेंजेंशियल के कारण। सेंटेंस है कि सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब इसे हाथ से पकड़ के इसे ऐसे ऐसे वर्टिकल प्लेन में ऐसे से नचावत बढ़ तो कोई चीज़ के, तो ये नॉन यूनिफॉर्म ऐसे होइल कि एक ग्रेविटी भी तो लग रहा है उसमें नीचे की तरफ, तो ऊपर ले जाएंगे तो ग्रेविटिया इसको स्लो करेगा। तो यहाँ पे स्पीड कुछ अलग होगा, यहाँ पे स्पीड होता है नीचवा √5 rg होखलो पूरा सर्कल कंप्लीट करेला मिनिमम स्पीड। तो नीचवा √5 rg ऊपर होखलो rg खाली, तो ऊपरवा जाते समय स्पीड कम और नीचवा आते समय स्पीड बढ़ी, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गई कि नहीं। तो सर्कल वर्टिकल सर्कल में घूमेब तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होई। देखो भैया प्रोजेक्टाइल भी 2 डायमेंशनल मोशन हो और सर्कुलरो 2 डायमेंशन, तो डिफरेंस का बा। तो प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहता है और मैग्नीट्यूड भी ऐसे हमेशा 9.8 और नीचे की तरफ रहता है। लेकिन सर्कुलरवा में है भाई यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशनवा यूनिफॉर्म में तो कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शनवा देखो चेंज होता हो, अभी अभी एने रहो राइट वर्ड तो देखो ऊपरे के तरफ हो जाता हो। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यह डिफरेंस है प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर में। पहला न्यूमेरिकल हो कि अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ कंप्लीट्स फर्स्ट 1/3 ऑफ सर्कमफेरेंस इन 2 सेकेंड। तो सर्कमफेरेंस भाई होखल 2 पाई और उसका 1/3 माने 2 पाई बाई 3। तो फर्स्ट 1/3 यानी शुरू से 2 पाई बाई 3 को 2 सेकेंड में कंप्लीट किया, तो पहला समय 2 सेकेंड हो गया। और नेक्स्ट 1/3 माने फिर से
1/3 माने 2, एक सर्कल मतलब 2 पाई रेडियन, और उसका 1/3 माने 2 पाई/3। तो फिर से 2 पाई/3 चले के मौका दिली तो अगला बार 1 सेकेंड में कंप्लीट करिस। तो एवरेज का होइले कर ओमेगा, तो एवरेज हो गलो भाई टोटल एंगल कितना घूम लो, तो पहला 1/3 यानी 2 पाई/3, दूसरा बार फिर से 1/3 2 पाई/3, और समय शुरू में 1/3 में 2 सेकेंड, दूसरा 1/3 में 1 सेकेंड। तो टोटल एंगल हो गलो भाई ये दोनों के सम, और टोटल समय हो गलो 2 + 1 3 सेकेंड। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो 4π/9 रेडियन पर सेकेंड हो गलो आंसर। नेक्स्ट है ये सवाल भाई कि सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अब बी इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, इट्स रेडियस वेक्टर मेक थीटा डिग्री। जिस समय थीटा बनाया है ये इसका मिलाने वाला लाइन, उस समय कितना इसका है ओमेगा ही बताना है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इक्वल टू होता है भाई v परपेंडिकुलर बाई आर। v परपेंडिकुलर मैंने जहाँ भी जा रहा है ना उसको छोड़ दीजिए, आप ये आर का परपेंडिकुलर तरफ लीजिए। आर का किधर को लेना है भैया, परपेंडिकुलर की तरफ, ध्यान से देखिए। तो जात हो एन ए और एकरा से थीटा एंगल बनैले हो तो एन ए परपेंडिकुलर होगा किस पे परपेंडिकुलर, तो ये लाइन जो ज्वाइन किए हैं इस पे, तो इधर भी था भाई, इधर रहो भी, तो एन ए कंपोनेंट हुआ तो v साइन थीटा। तो देखो v साइन थीटा हो गलो वेलोसिटी परपेंडिकुलर, और अपॉन आर माने हई वाला लिखे के बा, हई वाला लेंथ कितना बा भाई, तो ई वाला तोहरा देले बा b, तो अगर ई रही तक आर तो ई वाला अतियो आर साइन थीटा, जबकि इहे दे दिया है b, तो ये हो तो कॉसेक थीटा, यानी कि b कॉसेक थीटा होगा टेढ़ का, यानी कि b/साइन थीटा। b कॉसेक थीटा मतलब क्या, कॉसेक 1/साइन होता है, तो b/साइन थीटा हो गया, और ये साइन ऊपरे जाके साइन स्क्वायर हो गया, तो v/b साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यानी सेंटर पे बैठा हुआ आदमी को लगेगा कि एक एंगुलर स्पीड v/b साइन स्क्वायर थीटा हो। इस क्वेश्चन में भाई अल्फा दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगा 2 सेकेंड के बाद, तो अल्फा को लिख दीजिए d/dt, और दोनों साइड इसे इंटीग्रेशन टाइप का कर दीजिए और लिमिट रख दिए तो आ जाएगा। अब यहाँ अल्फा कांस्टेंट नहीं है कि v = u + at लगाइएगा, अल्फा वेरिएबल है, इसलिए अल्फा का पहले आप d/dt लिखिए अल्फा को, और RHS में 2t - t², और फिर वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए dt इधर मल्टीप्लाई करके, तो d/= 3t² dt हो जाता है, और इंटीग्रेट कर दो प्रॉपर लिमिट के साथ तो ओमेगा मिल जाई। पार्टिकल सर्कल में घूमत हो और वेलोसिटी हो इतना, तो पूछत होगी कौन क्वाड्रेंट में रह के चाहिए, तो x भी भाई पॉजिटिव है और इसका y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव माने रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर की तरफ होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेंट में होगा तो उसका x कंपोनेंट देखिए राइट और y कंपोनेंट ऊपर होगा, यानी दोनों पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में रखिएगा तो x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y नीचे की तरफ हो जाएगा ना निगेटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रखो सही, सेकेंड क्वाड्रेंट में रखे के पड़ता, तो आंसर एक हो सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ देखो लिखल बा सेकेंड क्वाड्रेंट। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, अ साइक्लिस्ट राइडिंग विथ स्पीड 18 किलोमीटर/आवर, तो मीटर पर सेकेंड में 18 × 5/18 5 आ गलो, 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे साइकिल चला रहा था, तो जिस समय इसका वेलोसिटिया 5 था गुरु, इसमें 5 है वेलोसिटी, उसी समय वो इतना रेडियस के सर्कल में था 25√2, अब मार दी ब्रेक, हाँ स्पीड ई है, अब यह समय ब्रेक मारिस है, तो अगर स्पीड दिया है v 18 यानी 5 आया है इसको करने पे, तो सेंट्रीपिटल उसको चाहिए v²/r, तो v यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर आ गया, वो r यहाँ दिया हुआ है, तो इससे पता चल गया कि साला ये 18 किलोमीटर/सेकेंड/आवर से चलत रहे, तो एक पे इतना सेंट्रीपिटल लागत था अभी। अब ब्रेक जब मारिस ना तो ब्रेक का करी ओकरा इतना रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर लगता है, हाई टेंजेंशियल रिटार्डेशन हो गलो, कहे कि स्पीड कम करे वाला रिटार्डेशन हो। तो इस समय एकरा पर नेट एक्सेलरेशन कितना लगलो, तो नेट एक्सेलरेशन लगलो ये हाफ माने 0.5 आ v²/r कैला से 1/√2 आयल रहो, तो 1/√2 का स्क्वायर, अब इसे रिजल्टेंट निकाल दिली, कहे कि सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल 90 डिग्री पे होखा हुआ आपस में, तो ये इतना नेट एक्सेलरेशन आ गलो, टोटल एक्सेलरेशन वाइकर मिल गया भैया, समझ गए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बा भाई कि 80 नहीं पता रहुआ कितना बा, ये एक्सेलरेशन वो नहीं पता,
हाँ, अब खाली दिले बा कि 45 डिग्री 22 से सेंट्रीपिटल से नेट एक्सेलरेशन 45 डिग्री बनाया है, बस इतने दिया है। लेकिन एक बात दिया है भाई कि अ पार्टिकल इज मूविंग सर्कुलर ऑर्बिट विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंट की तरफ जाने वाला कांस्टेंट है, और सेंट्रीपिटल तो खैर होइबे करता है एक्सेलरेशन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो रेस्ट से शुरू किया है। आफ्टर 2 सेकेंड द बिगनिंग ऑफ मोशन, शुरू होने के 2 सेकेंड के बाद द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, अल्फा क्या होगा। एक बात पता चला गुरु कि ई 45 डिग्री पे है, यानी ई और ई इक्वल है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल होगा, तभी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बीचों बीच गया है। इस क्वेश्चन का यही की पॉइंट था भैया। तो ए टी इक्वल टू ए सी कर दिए, टेंजेंशियलवा के फॉर्मूला होखल वो अल्फा आर, और सेंट्रीपिटल के होखल ओमेगा स्क्वायर आर, और हई दोनों के आर से आर काट दिली तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आ गई। और ओमेगा इक्वल टू होता है भैया वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। रेस्ट से शुरू किया है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, तो ओमेगा नॉट 0 हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी आ गया। ठीक, ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया भाई, अल्फा टी। चूँकि 2 सेकेंड के बाद का कहानी पूछा है तो T2 ले लेंगे, 2 सेकेंड, तो 2 इंटू अल्फा आ गया, ओमेगा इक्वल टू 2 इंटू अल्फा। फिर भैया 2 को मिल गया, माने एक भी इक्वल टू यू प्लस ए टी से मिला, अब एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करने से मिला, 2 को मिला। तो क्या करेंगे भाई, ये अल्फा जो है ना, या अल्फा हमको निकालना है, तो ये ओमेगा स्क्वायरवा के जगह पर यहाँ पुट कर दी। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू अल्फा है, तो खाली ओमेगा रूट अल्फा होगा, तो हई वाला बन गया रूट अल्फा, और उधर पहले से 2 अल्फा है, तो ये अल्फा से अल्फा कटेंगे तो यहाँ रूट अल्फा बच जाएगा। अभी 2 नीचे आ गया, तो 1/2 इक्वल टू क्या बच गया, 1/2 इक्वल टू रूट अल्फा। तो दोनों साइड अब स्क्वायर किए भाई, तो रूट अल्फा का स्क्वायर अल्फा हो गया, अब इन्हें स्क्वायर किए तो 1/4 है, 1/4 माने 0.25 होखला, तो ऐसे अल्फा मिल गई 0.25। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि एंगुलर वेलोसिटी दिया है ओमेगा, अब पूछ रहा है कि अल्फा क्या होगा, तो थीटा 1 पे, तो ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दिया है, तो ओमेगा इक्वल अल्फा इक्वल, और पूछा है अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी लिखिएगा तो नहीं होगा, काहे कि ये ओमेगा जो है ना भैया थीटा का फंक्शन है, तो इसको ऐसे लिखिए ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, वैसे ही जैसे एक्सेलरेशन को लिखते थे आप ही डी वी बाई डी थीटा, वैसे ही, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लो। सेकेंड क्वेश्चन है द सेकेंड हैंड माने पुराना सामान नहीं भाई, सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड के सुई 6 सेंटीमीटर लेंथ के बाद घड़ी के सेकेंड के सुई, द स्पीड ऑफ टिप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ इट्स टिप, टिप माने उसका एकदम ऊपरे वाला हिस्सा टिप, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटीज ऑफ इट्स at any two perpendicular position will be respectively। तो any two position मतलब इस सर्कल में आता है, एगो यहाँ पोजीशन ले लो, तो दूसरा पोजीशन वहाँ कहाँ लेवे बा, तो परपेंडिकुलर पोजीशन, तो यहाँ लेवे के बाद, तो यहाँ और यहाँ में स्पीड का डिफरेंस कितना है बताना है, द स्पीड ऑफ इट्स टिप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर पोजीशन, यानी कि इसका टिप का स्पीड बताना है, स्पीड ऑफ इट्स टिप माने इसका टॉप मोस्ट पॉइंट जो है ये सुई है, तो सुई के ऊपरला हिस्सा एकर कितना स्पीड से नाचत बा ये बतावे के बाद, तथा एंड माने तथा इसके बाद वाला बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटी माने जब ये यहाँ था और जब यहाँ था तो इसके वेलोसिटी में कितने का अंतर आया, पोजीशन 1 से और 2 जाने पे कितने का अंतर है, यानी V2 माइनस V1 बताना है। मैंने 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में खाली स्पीड बतावे के बाद कि कितना स्पीड से ही घर घर सर्कल में नाच रहा है, और दूसरा का बताना है कि 90 डिग्री के पोजीशन पे 1 से 2 जाने में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। सॉल्यूशन है चचा, रेडियस दिल बा, अच्छा स्पीड के जहाँ तक बात है तो ओमेगा पहले निकाल ले ही रहुआ, सेकेंड हैंड एक चक्कर यानी 2 पाई एंगल बनाएगा 60 सेकेंड में, तो 60 सेकेंड से डिवाइड किया तो पाई/30 आ गया ओमेगा का वैल्यू, v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, वो आर दिया ही हुआ है 6, और ओमेगा ऊपर से पाई/30 पुट कर दिए तो v भी मिल गया, टेंजेंशियल स्पीड मिल गया पाई/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गए बात इतना। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर लिखना है तो इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से ही कट गया,
तो 2 पाई आ गलो मिलीमीटर पर सेकेंड। और ऐसे वेलोसिटी पूछबो तो यहाँ हो गलो आप राउर पाई/5 और यहाँ तो पाई/5 होता हो, पाई/5 होगा यहाँ। तो चेंज इन वेलोसिटी 90 डिग्री पे क्या होगा, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है 90 डिग्री पे, तो ये 2 पाई स्क्वायर और 2 पाई स्क्वायर होता है और रूट अंडर, तो इसको कर दिए तो 2 पाई रूट 2 आ जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 90 डिग्री वाले लोकेशन पे 1 से 2 जाने पे 2 पाई रूट 2 आएगा। तीसरा सवाल है कि पार्टिकल मूविंग सर्कुलर पाथ रेडियस देल बा, वेलोसिटी देल बा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 3 सेकेंड पे का हुई, तो एकरा में 3 पुट कर देबो तो 3 दूना 6 हो गलो, तो वेलोसिटी 6 हो गलो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गलो v²/r, यानी 6 का स्क्वायर और बाई यहाँ 6। तो वह देखिए किया हुआ है, v आया था 6 तो 6 का स्क्वायर और रेडियसो 6, तो एगो 6 कट गया तो 6 आया आंसर। चौथा सवाल का हो बाबू, ध्यान से देखो। चौथा सवाल यहाँ एक हटा दो। चौथा सवाल में बा कि 2 पार्टिकल मूव्स इन कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस r1 r2। ठीक है भाई, अलग अलग रेडियस, एगो छोटा एगो बड़ा में घूम रहा है, तो मेंटेन स्ट्रेट लाइन थ्रू सेंटर। तो ई पार्टिकलवा 1 और पार्टिकल नंबर 2 यहाँ है, तो ये स्ट्रेट लाइन पर है और ये मेंटेन रख रहा है। मतलब अगर 2 पार्टिकल यहाँ आता है तो 1 पार्टिकलवा आधे में यहाँ नहीं है, यूक्रो यहाँ 90 घूम जाएला बा, सेम एंगल घूमेला बा सेम समय में, तबे ना फिर से सीधा लाइन में आई। अब नहीं तो भाई मान लीजिए कि पार्टिकल नंबर 1 यहाँ ही रह गया और पार्टिकल नंबर 2 यहाँ आ गया, तो ये ऐसे जाके ऐसे, ये तो टेढ़ लाइन हो गया, दो को एक ही स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाएगा। यानी पहला 90 डिग्री घुमा तो दूसरों 90 डिग्री घूमेगा, तबे दोनों एक सीध में रह पाएगा। तो दोनों के एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और सेम टाइम में, तो दोनों साइड टाइम में डिवाइड कर दीजिए, तो सेम समय में दोनों सेम एंगल घूमना चाहिए। अगर इनर वाला रेडियस वाला 90 डिग्री घूमस तो आउटरो वाला 90 डिग्री घूम जाए के चाहिए, तबे दोनों एक एगो स्ट्रेट लाइन में रही हैं। तो एक मतलब का भइल कि θ/t होखला ओमेगा, तो पहला के जितना ओमेगा आइल दोसरका के ओमेगा होतने रहे के चाहिए, बाकी नहीं। तो दोनों के ओमेगा के रेशियो क्या हो गलो 1:1। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या आ गया 1:1। यहाँ भाई ओमेगा रिलेटिव 0 नहीं आएगा, यहाँ पे ओमेगा रिलेटिव क्या आता है, ओमेगा रिलेटिव का वैल्यू ओमेगा होगा। ओमेगा यानी कि अगर कोई सर्कुलर पाथ पे डिस्क पे बैठा हुआ तो एक आदमी दूसर का किसी को भी देखेगा तो उसका स्पीड वही नज़र आएगा जो पूरे डिस्क का ओमेगा है। तो ओमेगा रिलेटिव किसी डिस्क पे बैठा हुआ लोग अगर है तो एक कोई भी ऑब्जर्वर दूसरे को देखेगा, चाहे रेडियस पे है चाहे कहीं है पूरे डिस्क पे, तो उसका ओमेगा वही नज़र आएगा जो पूरा डिस्क का ओमेगा है। समझ गए। तो यहाँ ओमेगा रिलेटिव 0 नहीं होगा, ओमेगा रिलेटिव के बराबर ओमेगा ही होगा, यानी कि आइदर θ1/t और डेल्टा θ2/t, इसी के बराबर आएगा। ये ओमेगा रिलेटिव निकालने जाइएगा तो भी, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ओमेगा रिलेटिव नहीं पूछा है, खाली पूछा था कि ω1/ω2 का रेशियो क्या होगा। तो उसका रेशियो होगा भाई, इसको टाइम से डिवाइड किए तो ये ω2 हो गया ω1 और 1:1 आ गलो, क्योंकि ये दोनों बराबर हो आपस में। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया सवाल रे भाई, बहुत मज़ा आया। देखिए भाई 5वां नंबर क्या कहता है कि इफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ 2 पार्टिकल इज 1, सर्कुलर पाथ में दो घूमत हथुँ, एगो के रेडियस 1 हो एगो के 2 हो, तो सेम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करेला स्पीड के रेशियो का चाहिए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गलो भाई v²/r, r1/r2 देले हो, तो यानी कि सेम सेंटीमीटर, तो v²/r पहला खातिर इक्वल टू v²/r दूसरा खातिर हो गलो। तो v1/v2 का स्क्वायर क्या आ गया r1/r2। अब r1/r2 1:2 में दिया ही हुआ है, तो v1/v2 √1:√2 हो जाएगा। छठा सवाल हो कि 80 सेंटीमीटर के हॉरिजॉन्टल ऐसे बांध के और नचावत हिया एकरा कपार पे अपन ऐसे ऐसे हर 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 हॉरिजॉन्टल सर्कल में नचावत हिया, कांस्टेंट स्पीड से नचावे के बा हैं। अब 14 रिवॉल्यूशन 25 सेकेंड में, 14 को रिवॉल्यूशन कर लियो 25 सेकेंड में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो बतावे के हो। कांस्टेंट स्पीड से नचावत बड़ा तो एक्सेलरेशन पूछत बा, तो खाली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होई, टेंजेंशियल तो हो ही नहीं तो स्पीड बढ़ जीता। आ कांस्टेंट स्पीड यहाँ देले बड़ा, एक मतलब इस खाली एकरा में सेंट्रीपिटले लग रहा है, टेंजेंशियल नहीं लग रहा है। ओमेगा के फार्मूला होखल हो कितना एंगल बनल हो
तो 2 पाई एक चक्कर में तो 14 चक्कर मारिस है, तो 14 गुना 2 पाई और कै सेकेंड में मारिस है, 25 सेकेंड में। तो हो गया 25 से डिवाइड कर दिए, यानी कि एंगल बाई थीटा लिखने से ओमेगा मिल गया चाचा। अब ओमेगा मिल गया तो एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर, और आर दिल ही है, और ओमेगा ऊपर से जो आया है उसका स्क्वायर कर देंगे, ई वाला आर हो और ई वाला ओमेगा स्क्वायर। तो आ गलो कि कितना एकर एक्सेलरेशन बा। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वही आंसर है, क्योंकि टेंजेंशियल तो है ही नहीं है, क्या कि कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा था। फॉर अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर माने ओमेगा कांस्टेंट है भैया, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ओवर हाफ रिवॉल्यूशन इज फलना टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस बतावे के बा कि एवरेज इंस्टेंटेनियस कितना गुना इंस्टेंट क्या क्या हाफ और आधा रिवॉल्यूशन में गुरु एवरेज एक्सेलरेशन इज खाली स्थान टाइम्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस के कितना गुना करब तो एवरेज आई रहा। तो ठीक बा भाई, यूनिफॉर्म कहले बड़ा तो खाली सेंट्रीपिटल लागी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर होलो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर समझ गल। आ एवरेज कितना हो चाचा आधा रिवॉल्यूशन में, तो यहाँ ऐसे का जात रहे तो यहाँ ऐसे, तो 2 भी हो गलो चेंज इन वेलोसिटी। अब आधा रिवॉल्यूशन में समय होता 2 पाई आर पूरा रिवॉल्यूशन में, तो आधा रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस पाई आर और स्पीड भी, तो भी ऊपरे भेज दो, तो 2 भी स्क्वायर बाई पाई आर लो। तो 2 भी स्क्वायर बाई पाई आर क्या हो गया चाचा एवरेज हो गया 2 भी स्क्वायर बाई पाई आर। इंस्टेंटेनियस क्या हुआ भैया वी स्क्वायर बाई आर, तो न्यूमरेटर को उल्टा करब तो आर बाई वी स्क्वायर, अगर सोल्व करब तो आ जाए इसका रेशियो 2 बाई पाई आया। 8वां नंबर सवाल में क्या है कि इतना स्पीड है उसका, किसी भी इंस्टेंट पे ही दिया है इसका कि ऑन द रिंग द सर्टेन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, नेट एक्सेलरेशन दिया है तो 6 आई कैप यानी एक्स पॉजिटिव और -8 जे कैप वाई निगेटिव। ये दिया हुआ है कि पी ए पॉइंट के बारे में चर्चा किया हुआ है एट पॉइंट पी। ठीक है, तो पूछा क्या है कि भाई बता दीजिए अल्फ़ा कितना है, एंगुलर ओमेगा कितना है, ओमेगा वो अल्फ़ा पूछा है। ठीक, तो अल्फ़ा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। अल्फ़ा क्या होता है भाई, अल्फ़ा माने कौन सा एक्सेलरेशन भाई, अल्फ़ा माने एंगुलर एक्सेलरेशन हो का है, टेंजेंशियल के तो ए कहल जाला, एंगुलर के ना कहल जाला भाई अल्फ़ा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। नहीं एंगुलर नहीं भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला है कितना ओमेगा स्क्वायर आर। एक में सेंट्रीपिटल क्या है 8 है, क्योंकि जे कैप की तरफ है। पी पॉइंट पे देखिए तो ऐसा के ना सेंट्रीपिटल है भाई, तो सेंट्रीपिटल 8 है, वो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल, तो इससे ओमेगा मिल जाएगा आपको, है कि नहीं। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है 6 है एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ओमेगा एक से मिल गई। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब 6 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर अल्फ़ा। ए टेंजेंशियल क्या होता है आर अल्फ़ा, तो एक में ए मिलिए गई 6 दिल ही बा और आर दिल ही बा, तो अल्फ़ा भी मिल जाए एक से, तो अल्फ़ा ओमेगा दोनों निकल जाई। तो एक में इतने रखत ही डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब फोर्स, ये सब फोर्स फ्रिक्शन बेंडिंग ऑफ रोड ये सब बाद में करब, अब वीडियो में इतने रखत हिया।